महाराष्ट्र में महायुति यानी कि एनडीए की सरकार बने हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन सरकार बनने से पहले ही जो टकराव का खेल शुरू हुआ, रूठने मनाने का जो दौर चला, वो अभी तक चला आ रहा है। कभी एकनाथ शिंदे रूठ जाते हैं तो कभी अजीत पवार खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर ना तो शिंदे की नाराजगी का असर दिख रहा है और ना ही अजीत पवार की। वो महायुति की सरकार को अपने अंदाज में चला रहे हैं और इसीलिए उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। सरकार गठन के बाद से ही विभागों के बंटवारे में जिस तरह से फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया, उसके बाद से शिवसेना में नाराजगी देखी जा रही थी और अब देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला किया है, उससे तो बीजेपी विरोधी भी कहने लगे हैं कि अब शिंदे क्या करेंगे? क्या बेइज्जती सहन कर सरकार का हिस्सा बने रहेंगे या फिर सम्मान के लिए लड़ेंगे? तो शिंदे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस के इस बड़े एक्शन को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे फिर से नाराज हैं और इस बार उनकी नाराजगी का कारण भी है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अब ऐसे फैसले ले रहे हैं जो एकनाथ शिंदे और शिवसेना दोनों को ही पसंद नहीं आ रहे हैं। फडणवीस के फैसले शिंदे को गुस्सा दिला रहे हैं क्योंकि फडणवीस को यह बात पता है कि अभी शिंदे चाहकर भी सरकार से अलग नहीं हो सकते। यानी शिंदे की मजबूरी का फायदा फडणवीस उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। और अब इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण कमेटी से एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बाहर करके दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं अजीत पवार, उनको शामिल कर लिया है। यानी एक तरह से अजीत पवार को फिर से वफादारी का इनाम मिल गया है। जिस तरह से अजीत पवार ने पहले हथियार डाले और मजबूरन एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी के सामने हथियार डालने पड़े, उसके बाद से लगातार अजीत पवार को उसका इनाम मिलता जा रहा है और अब एक और इनाम मिल गया। तो आपको बता दें कि एसडीएमए में 9 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें एनसीपी और बीजेपी के कोटे के मंत्री तो शामिल किए गए हैं, लेकिन शिवसेना को इसमें किनारे लगा दिया गया है। और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिंदे को महायुति गठबंधन से बाहर जाने का संकेत बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है? एसडीएमए का गठन 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के बाद किया गया था। इस कमेटी में राज्य सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्रियों को शामिल किया जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय है जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अहम भूमिका निभाता है और इसके अधिकारी और बुनियादी ढांचा राहत और पुनर्वास के काम में समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद शिंदे को एसडीएमए में जगह नहीं दी गई। एसडीएमए से शिंदे को बाहर करने का फैसला खुद बीजेपी के ही नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि सरकार में शिंदे का कद घटाने के लिए फडणवीस ने यह फैसला लिया है। शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बाहर रखा जाना शिंदे और फडणवीस के बीच बढ़ती दूरियों का संकेत भी माना जा रहा है। वैसे बीजेपी की तरफ से इस तरह की खबरों को लगातार खारिज किया जा रहा है, लेकिन 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने के बाद से ही शिंदे बीजेपी और फडणवीस से परेशानी महसूस कर रहे हैं। शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का फैसला करने से पहले काफी समय लिया। अंतिम समय तक यह तय नहीं हो पा रहा था कि शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर किसी और को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अंतिम समय पर शिंदे सरकार में शामिल होने को तैयार हुए थे और इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय करने और जिला संरक्षक मंत्रियों को जिम्मेदारी आवंटित करने में देरी हुई। दरअसल रायगढ़ और नासिक में पालक मंत्रियों की नियुक्ति के बाद शिवसेना नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया था। अदिति तटकरे को रायगढ़ का पालक मंत्री बनाया गया था, जिसके खिलाफ शिवसेना नेता भरत शेठ गोगवले ने बगावत कर दी थी। भरत शेठ खुद रायगढ़ के पालक मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब यह पद एनसीपी के पाले में चला गया तो शेठ समर्थकों ने मुंबई गोवा हाईवे जाम कर दिया। फडणवीस ने बढ़ते हंगामे के बीच तटकरे की नियुक्ति को रद्द कर दिया, लेकिन बाद में इसे लेकर एकनाथ शिंदे पर बीजेपी की तरफ से तीखे हमले शुरू हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तो शिंदे को नसीहत तक दे दी और उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के आंदोलन रोकने चाहिए थे। बावनकुले ने यह भी कहा कि कुछ जिलों में पालक मंत्री सहयोगी दल को दिए जाने पर हमारे कार्यकर्ता भी नाराज थे, लेकिन हमने उन्हें आंदोलन करने से रोक दिया। लेकिन शिंदे ऐसा नहीं कर सके।
शिंदे को लेकर बीजेपी के अंदर किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेताओं का कहना है कि महायुति को सत्ता में लाने का श्रेय एकनाथ शिंदे को ही है, जिन्होंने 2.5 साल में महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई। यानी साफ है कि शिंदे और बीजेपी के बीच जो ये टकराव चल रहा है, विवाद चल रहा है, ये आगे अभी और बढ़ने वाला है। तो अब शिंदे जो एसडीएमए से बाहर कर दिए गए हैं, ये कोई पहला ऐसा फैसला नहीं है जो सीएम फडणवीस ने नहीं लिया जिससे शिंदे नाराज हो, बल्कि सीएम बनने के बाद से ही फडणवीस के टारगेट पर शिवसेना और शिंदे दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के नेता लगातार अब ये दावा करने लगे हैं कि सरकार में होते हुए भी हम बेगाने जैसे हो गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय शिवसेना कोटे के मंत्रियों की फाइलों को रोक लेता है, उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है और जिस कारण से कई काम अटक गए हैं। दूसरी तरफ निजी सहायक यानी पीएम और विशेष कार्याधिकारी यानी एसडीओ की नियुक्ति की फाइल भी सीएमओ में रुकी हुई है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने सीएम बनते ही एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी विधायक या मंत्री अपने निजी स्टाफ की नियुक्ति करता है तो इसकी मंजूरी उसे सीएम ऑफिस से लेनी जरूरी हो गई है। अगर सीएम ऑफिस से मंजूरी नहीं ली गई तो इस तरह के स्टाफ का वेतन सरकार जारी नहीं करेगी। यानी बिना मंजूरी के निजी स्टाफ रखने पर विधायक हो या फिर मंत्री उसे वेतन अपने पास से ही देना होगा, सरकार किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगी। इसके बाद शिवसेना के विधायक और मंत्रियों की तरफ से पीएम और ओएसडी की नियुक्ति को लेकर फाइल सीएम ऑफिस भेजी गई, लेकिन 1.5 महीने बाद भी उसे मंजूरी नहीं मिल पाई, जिसके चलते शिवसेना के मंत्री और विधायकों की जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के जो बड़े चेहरे हैं उनमें शामिल उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संजय राठौर और गुलाव राय पाटिल की जो तरफ से की गई सिफारिशें हैं उनकी फाइल भी सीएम ऑफिस ने रोक ली है। यहां तक कहा जा रहा है कि जो अधिकारी 2014 से काम कर रहे हैं उनकी नियुक्तियों को भी लटकाया जा रहा है, जिसके बाद यहां तक कहा जा रहा है कि फडणवीस नियुक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शिवसेना को साफ साफ संकेत दिया जा सके कि सरकार में जो असली ताकत है वो किसके पास है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि सरकार के जो फैसले हैं उनकी जानकारी तक अब शिवसेना के मंत्रियों को नहीं दी जा रही है। अपनी अनदेखी को लेकर शिंदे खेमा अब नाराज दिखाई दे रहा है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने तो नाराजगी जताते हुए अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिख डाला और निर्देश दिया है कि मंत्रियों को फैसलों की पूरी जानकारी दी जाए। अब शिंदे गुट का आरोप है कि सरकार पर नौकरशाही हावी हो रही है, यानी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती दिखाई दे रही है। ऐसे में शिवसेना का शिंदे पर दबाव बढ़ता जा रहा है और शिंदे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि शिंदे के पास विकल्प क्या है, क्योंकि वो अगर सरकार छोड़ते हैं तो भी देवेंद्र फडणवीस सरकार के पास बहुमत बना रहेगा, क्योंकि अजीत पवार के 41 विधायकों का समर्थन भी महायुति सरकार को मिला हुआ है। ऐसे में शिंदे के पास विकल्प बेहद सीमित है और इसी का फायदा बीजेपी और फडणवीस लगातार उठा रहे हैं। लेकिन शिंदे की जो नाराजगी है वो निकाय चुनाव में बीजेपी पर जरूर भारी पड़ सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।